श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपात की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रपात की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत श्लोक संख्या 30। संशयः अथ विपर्यासः निश्चयः स्मृतिः एव च स्वापः इति उच्यते। बुद्धे लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते। बुद्धेर् लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते। बुद्धेर् लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते। बुद्धेर् लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संशयोऽथ विपर्यासो लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते। बुद्धेर् संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते। बुद्धेर् लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते। बुद्धेर् लक्षणं वृत्तितः पृथक्। माताएं संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते। बुद्धेर् लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संशयः संदेह अथ तब विपर्यासः
विपरीत ज्ञान, निश्चयः सही ज्ञान, स्मृति स्मरण शक्ति, एव भी च तथा स्वापः निद्रा इति इस प्रकार उच्यते कहे जाते हैं बुद्धेः बुद्धि के लक्षणम लक्षण वृत्तितः अपने कार्यों से पृथक भिन्न। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण है। तात्पर्य, बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंदकर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है। अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वे हैं। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर है या नहीं। यह ज्ञान करना कि किसी की पहचान भौतिक है या आध्यात्मिक संदेहास्पद रहता है। जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म बोध का पता चलता है। यह विपर्यास है। झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। वास्तविक ज्ञान को यहाँ निश्चय अथवा सिद्ध व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। यह व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका हो। व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य यह जान सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। स्मृति का अर्थ स्मरण शक्ति है और स्वाप का अर्थ निद्रा है। बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता। भगवद गीता में यह विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष हैं जिनका वर्णन पतंजलि योग पद्धति तथा कपिल के सांख्य दर्शन में श्रीमद् भागवत में हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कपिल माता देवहूति को किस प्रकार से ये जगत अव्यक्त से प्रकट होता है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं इस अध्याय में। तो हमने चर्चा की, काफ़ी श्लोकों में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकट हो रहा है। तो जिसमें कि 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 4 अंतःकरण, इन 24 तत्वों का जो समूह है जिसको कि प्रधान कहा जाता है, जब वो अव्यक्त अवस्था में होता है और उसमें भगवान काल के रूप में जब प्रवेश करते हैं तो उस अवस्था को महत् तत्व कहा जाता है। वो प्रधान से महत् तत्व में काल के माध्यम से, काल द्वारा हस्तक्षेप करने से
वो अवस्था परिवर्तित हो जाती है। और उस अवस्था में जो व्यक्ति की प्रारंभ में एक शुद्ध चेतना होती है ना। शुद्ध चेतना क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, भगवान की सेवा में लगा हुआ होना, ये ज्ञान होना कि मैं भगवान का सेवक हूँ, ये मेरी वास्तविक स्थिति है। तो वो शुद्ध चेतना होती है। लेकिन उसमें जब कलमश आता है सबसे प्रारंभ में, भगवान को भूलने के कारण, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिए धरे, तो वहाँ से फिर उसकी चेतना कलुषित हो जाती है, जिससे मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है ना। और फिर हमने देखा कि कैसे मिथ्या अहंकार में प्रकृति जो कि 3 गुणों के अनुसार कार्य करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो मिथ्या अहंकार में जब सतोगुण के माध्यम से मिश्रण होता है, उसका जब विकार होता है सतोगुण का, तो उससे मन का प्राकट हुआ, जो 4 अंतःकरण में से एक है मन, उसका प्राकट होता है। फिर रजोगुण का जब विकार, जो कि कल के श्लोक में हमने चर्चा की थी, होता है, तो उसके माध्यम से बुद्धि का प्राकट होता है। बुद्धि और साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनका जो है प्राकट होता है। और फिर आगे जब तमोगुण का मिश्रण होगा मिथ्या अहंकार में, उसके द्वारा विकार जब होगा तो उससे शब्द प्रकट होता है। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा गया अनावृत्ति शब्दार्थ, है ना, कि शब्द से ही सब कुछ प्रकट होता है। तो फिर आगे वर्णन है कि कैसे शब्द के माध्यम से जब विकार होता है तो उससे आकाश का प्राकट होता है। और आकाश में जो गुण हैं 5 जो सूक्ष्म तत्व जिनको कहा गया है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, तो उसमें शब्द है। फिर आकाश से वायु प्रकट होती है, आकाश और शब्द, उसके मिश्रण से वायु का प्राकट होता है। वायु में फिर वहाँ पर स्पर्श जो तन्मात्रा है वो भी आ जाती है। फिर वायु से अग्नि का प्राकट होता है, तो अग्नि में फिर एक और जो है तत्व वहाँ पर प्रवेश कर जाता है, रूप, है ना, शब्द, स्पर्श और रूप। फिर अग्नि के द्वारा जो है जल का होता है प्राकट, तो जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस आ जाता है। और फिर जल से अगला जो 5वां जो तत्व है वो पृथ्वी, जिसमें रस के साथ फिर गंध भी प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से ये सारा जो है प्राकट होता है। तो मन का लक्षण हमने चर्चा की थी। कुछ आधुनिक समय में भी हम देखते हैं वैज्ञानिक गण मन के बारे में, मन के उस पर जो है लक्षण क्या है वो वर्णन करते हैं। तो जैसे थिंकिंग, बिलिंग, फीलिंग, ये मन के लक्षण बताए गए हैं, कार्य बताए गए हैं ना। सोचना, थिंकिंग, फिर अनुभव करना कुछ जो है, या इच्छा करना, ये सब जो है मन के कार्य हैं। लेकिन बुद्धि के कार्यों के बारे में आधुनिक समय भी हम देखें तो कोई उनको ज्ञान नहीं कि बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है, बुद्धि के क्या लक्षण हैं। लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से हमें बुद्धि के लक्षणों के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर 5 मुख्य रूप से इस श्लोक में बुद्धि के कार्यों का वर्णन किया जा रहा है। क्या है? संशयोयथ विपर्यासो निश्चय स्मृति रेव च, और उसके बाद फिर स्वाप इत्युच्यते। तो ये 5 जो है बुद्धि के कार्य बताए गए हैं, जिसमें से एक है स्वाप। स्वाप का अर्थ है निद्रा, है ना। अगर निद्रा नहीं होगी तो फिर ठीक से क्या है, बुद्धि कार्य नहीं कर पाती है। इसलिए बुद्धि को थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए उसको सही रूप से कार्य करने के लिए ना, इसलिए निद्रा की आवश्यकता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता से उल्लेख कर रहे हैं कि कैसे एक योगी को जो है उचित रूप से, युक्त रूप से कार्य करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, है ना। स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख, है ना। इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि योगी कौन बन सकता है, जो कि अपने आहार विहार इन सब में क्या है, समभाव से उसको करने का
प्रयास करता है वो वास्तव में योगी बन सकता है। और योगी जब हम बात कर रहे हैं तो योगी का अर्थ है भक्ति योगी, क्योंकि भगवान भगवद गीता में ही वर्णन कर रहे हैं योगी के बारे में। योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। जो अपने हृदय में पूर्ण रूप से मुझसे जुड़ा हुआ है, ऐसा वास्तव में योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है, तो उसको भक्ति योगी कहा गया है। तो भक्ति योग में ये अनुकूल प्रतिकूल सिद्धांत के अंतर्गत इसको समझना आवश्यक है कि हमें किस प्रकार से उचित रूप में ये सभी क्रियाओं को हमें करना चाहिए, जिससे कि बुद्धि सही रूप से कार्य कर पाए, है ना। बुद्धि का प्रयोग हम भगवान को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कर पाएँ। तो इसलिए निद्रा उसके लिए आवश्यक बताई गई है। फिर विपरीत ज्ञान, विपर्यास एक और लक्षण बताया गया है कि जो विपरीत ज्ञान उत्पन्न होता है वो भी बुद्धि के द्वारा ही प्रकट होता है ना। मिथ्या अहंकार से प्रभावित होकर के विपरीत ज्ञान मतलब अपने आप को शरीर मानना, है ना, इस पदार्थ से अपनी जो है पहचान करना, ये वास्तव में विपरीत ज्ञान है। तो वहाँ पर भी बुद्धि की आवश्यकता तो होती है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही वो समझा जाता है कि हम इस प्रकार से मानना सोचना कि मैं ये शरीर हूँ, इस भौतिक जगत को भोगने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ, यही जीवन का उद्देश्य है ना। तो ये सब में भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। लोग भौतिक जगत में हम देखते हैं कि इन सब कार्यों के लिए ही अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसको बुद्धि नहीं कहा गया है ना। कई बार हम भौतिक जगत में भी बोलते हैं लोग ये बहुत अधिक बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है, वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं, वो सब मूर्ख हैं। इसलिए उनको कहा गया, कुबुद्धि कहा गया है वास्तव में अगर देखा जाए तो। क्योंकि बुद्धि जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति के पास बुद्धि है या बुद्धिमान है, तब उसको कहेंगे जब वो विपरीत ज्ञान से उस बुद्धि को सही ज्ञान में प्रयोग कर रहा है ना। सही ज्ञान मतलब ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का मैं सेवक हूँ। तो उसको जब वो साक्षात्कार कर रहा है, समझ रहा है, तब वास्तव में हम कहेंगे कि वो व्यक्ति के अंदर बुद्धि है ना। नहीं तो कई बार जैसे शिलवाद बोलते थे हम देखते हैं, है ना, कि सारे जो भौतिकतावादी लोग हैं, है ना, वास्तव में उनके अंदर तो बुद्धि है ही नहीं, दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तो उसको धोना है निकाल के, और फिर वास्तविक जो कृष्ण भावना का ज्ञान है वो बुद्धि उनको प्रदान करनी है ना। तो इसलिए हम जो भी कहते हैं बुद्धि, लेकिन वास्तव में वो बुद्धि नहीं है। भौतिकतावादी जिन भी लोगों में कहा जाता है कि वो बुद्धि है, इस प्रकार से उसको हमें समझना चाहिए। फिर स्मृति बुद्धि का लक्षण बताया गया है। स्मरण शक्ति, जो हम कुछ याद रख पाते हैं, है ना, वो सब बुद्धि के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो कलयुग में इसलिए बताया है कि लोगों का ये जो लक्षण है स्मरण शक्ति बुद्धि का, वो बहुत ही कम है ना। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव होता है वैसे वैसे स्मरण शक्ति लोगों की कम होती जाती है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन किया गया है, ततश्चानुदिनं धर्मम सत्यम शोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षरतायोर बलम स्मृति। वहाँ पर स्मृति शब्द आ रहा है कि कलयुग के प्रभाव से जो अच्छे गुण हैं, जिसमें से कि एक स्मृति भी है, जो कि वैदिक संस्कृति में उस समय सबके पास, या सतयुग में लोग स्मृतिधर होते थे, श्रुतिधर होते थे। एक बार जो भी पढ़ा सुना उसको पूर्ण रूप से वो अपनी बुद्धि के द्वारा याद रख पाते थे। लेकिन कलयुग के प्रभाव से लोगों की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है ना। प्रथम स्कंद में भी वर्णन किया गया है, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। कि कलयुग में लोग क्या है, मंदा सुमंद मतयो, है ना, बुद्धि बहुत मंद है, सब जो है डल हेडेड है, इस प्रकार से बात बोलते हैं, है ना। कि क्या हमने जो है 1 घंटे पहले किया वो भी वर्तमान में लोगों को याद नहीं रहता है। तो बहुत ही कम बुद्धि। इसीलिए जब देखा व्यास ने कि लोगों की कलयुग में जो है बुद्धि का विनाश हो गया, वास्तव में बुद्धि है ही नहीं, तो कैसे उनको बुद्धि प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने जो है शास्त्रों की रचना की। जीवेर कृपाय केला कृष्ण वेद पुराण, है ना, जीवों पर कृपा करने के लिए कि वो बार बार पढ़कर सुनकर
अपनी स्मरण शक्ति को पुनः वापस प्राप्त कर पाएँ। इसलिए सब शास्त्रों की रचना की गई कि जिससे कि हम इसको अध्ययन करें, बार बार सुने, है ना, जिससे हमारी स्मरण शक्ति का विकास हो, उनको बुद्धि में स्मरण में हम रख पाएँ। तो इस प्रकार से ये एक और तीसरा लक्षण स्मरण करना, कुछ भी याद रखना, ये बुद्धि का कार्य बताया। और जितना इसको बताया कि हम भौतिक इंद्रिय भोग में लगेंगे वास्तव में, उतना क्या है बुद्धि का विनाश होता जाता है ना, उतनी स्मरण शक्ति घटती जाती है। जितना हम इंद्रिय भोग में विशेष रूप से काम सुख में हम जितना प्रवृत्त हो रहे हैं, उतनी बुद्धि जो है हमारी नष्ट होती है, स्मरण शक्ति नष्ट होती जाती है। लेकिन जितना हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि कृष्ण भावनात्मक में लगेंगे, इस भक्तिमय जीवन को जितना हम ग्रहण करेंगे और सारे जो अनर्थ हैं उनसे हम जितना अपने आप को दूर करेंगे, उतना धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है ना। ये सब हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि पहले की अपेक्षा और अब हम जो कृष्ण भाव में पालन कर रहे हैं तो किस प्रकार से बुद्धि जो है वो सूक्ष्म विषयों को भी वास्तव में जो कि भगवत विषय हैं, जो सूक्ष्म बताए गए, जिनको समझना जानना, वो सब भी हम इस प्रकार फिर आध्यात्मिक जीवन में लगने से वो स्मृति के द्वारा वो सब विषयों को भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो स्मृति एक लक्षण बताया गया। फिर उसके बाद जो है बुद्धि के द्वारा ही निश्चय, है ना, ये हम जो है कर पाते हैं। तो निश्चय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये लक्षण है बुद्धि का, क्योंकि कृष्ण भाव में विशेष रूप से इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है ना। भौतिक जगत में भी कोई एक विशेष कार्य को करने के लिए निश्चय के साथ करने की आवश्यकता होती है, तभी अच्छे से भौतिक जगत में भी हम देखते हैं लोग कोई कार्य कर पाते हैं, है ना। वो अगर निश्चय नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, कि जिसकी बुद्धि क्या है बहुत सारे अलग अलग शाखाओं में लगी हुई है, विभक्त है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है निश्चय पर नहीं उसका एक लक्ष्य जो है नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कार्यों में जो है वो विभक्त है, कभी भी उसको वास्तविक जीवन का लक्ष्य जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा। भौतिक जगत में भी हम देख सकते हैं कोई कार्य करने के लिए अगर किसी की बुद्धि बहुत सारी शाखाओं में विभक्त है, कोई विचार कर रहा है ये भी कर लूँ मैं, ये भी कर लूँ, तो फिर वो किसी में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। एक फोकस होकर के एक ही दिशा में कार्य करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कोई एक बिजनेस कर रहा है या कोई एक प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उसको उसी में लगे रहना पड़ेगा, है ना, निश्चय करके, तब धीरे धीरे फिर उसको संभावना है कि सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर तो हम भौतिक विषय में सफलता की बात नहीं, आध्यात्मिक जीवन में सफलता की बात कर रहे हैं, है ना, भक्ति में सफल होना, तो उसमें तो बहुत ही आवश्यकता है इस निश्चय की। जब तक हमारा पूरा एक दृढ़ निश्चय नहीं होगा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, एक बुद्धि, है ना, वो बुद्धि क्या, कृष्ण भावनावत में केवल लगे होना, ये बुद्धि की एकमात्र कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कार्य जो हैं संपन्न हो जाएंगे, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो सभी तरफ से मेरा ध्यान हटा करके मुझे केवल एकमात्र जो है मेरा इसमें पूरा मेरा निश्चय होना चाहिए कि कैसे मुझे कृष्ण भाव में प्रगति करनी, कृष्ण प्रेम के स्तर तक पहुंचना है। इसलिए हम देखते हैं कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार की प्रार्थना करती हैं। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो उस समय कुंती महारानी उनसे कहती हैं कि मेरी बुद्धि जो अभी अलग अलग चीज़ों में लगी हुई है वो तो वास्तव में शुद्ध स्तर पर ही है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से वो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी भी मेरी बुद्धि जो है पूर्ण रूप से आपके चरण कमलों में स्थिर नहीं है। तो इसलिए कुंती महारानी जो है वर्णन करती हैं वहाँ पर कि त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिर मुद वहता बद्धा गंगे बोघम अगुणवती, कि जिस प्रकार से गंगा जी निरंतर तीव्र वेग के साथ समुद्र की तरफ प्रवाहित होती रहती है, तो उसी प्रकार से मेरा मन, है ना, बुद्धि, ये सब कुछ जो है
त्वयि में अनन्य विषया, अन्य विषयों को त्याग करके, अनन्य विषयों में जो लगी हुई है अभी उससे वहाँ से निकल करके आप जो है त्वयि, एकमात्र आपके चरण कमलों में उसको जो है स्थिर कर लिए। तो इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। तो ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस श्लोक के तात्पर्य में भी श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे एक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए साधक को पूर्ण उसका निश्चय होना चाहिए, इस व्यवसाय आत्मिका बुद्धि स्थिरता प्राप्त करने के लिए दृढ़ उसको जो है गुरु और शास्त्र में पूर्ण रूप से उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। इसलिए उसकी शुरुआत होती है कहाँ से, वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि की शुरुआत होगी श्रद्धा से, आदो श्रद्धा, है ना। श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पांचवा जो अंग बताया गया है, लक्षण जो बताया गया है बुद्धि का, संशय, है ना। अगर संशय है तो फिर निश्चय नहीं आ पाएगा, है ना। निश्चय को लाने के लिए कि गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या, आर न करी हो मन आशा, और कोई मेरी जो है दूसरी आशा इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इस निश्चय पर जो है पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। और रूप गोस्वामी भी अनुकूल सिद्धांतों में भक्ति के अपने उपदेशामृत में इसका निश्चय का भी वर्णन कर रहे हैं। वहाँ पर उत्साह धैर्यात निश्चयात, है ना, कि उत्साह के साथ धैर्य के साथ ये पूरा निश्चय हमारा जो है होना चाहिए। तो उसके लिए श्रद्धा की बहुत ही आवश्यकता है, श्रद्धा से शुरुआत होगी। इसलिए भक्ति के लक्षणों में आदो श्रद्धा, है ना, श्रद्धा से हमारी शुरुआत होगी। श्रद्धा मतलब, श्रद्धा का अर्थ बताया गया, श्रद्धा शाब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, है ना। वहाँ पर भी निश्चय फिर शब्द आ रहा है। क्या सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत होए, कि एकमात्र जो है भगवान की भक्ति में लगने से ही वास्तव में मेरे सारे कार्य संपन्न हो पाएंगे, इसके अलावा मेरी जो है वो कोई भी गति नहीं हो सकती है। तो श्रद्धा जो है वो कृष्ण में, शास्त्रों में, गुरु के वचनों में विशेष रूप से हमारी जो है होनी चाहिए। लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि हमें अंध श्रद्धा जो है करनी है ना। इसीलिए बुद्धि का जो लक्षण है संशय एक करना, वो यहाँ पर बताएगा, उसका हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है ना, जिससे कि हम वास्तव में किस प्रकार से हमें श्रद्धा विकसित करनी है वो समझ पाएँ। ऐसा नहीं कि कोई भी हम आँख बंद करके किसी भी गलत चीज़ में भी हमने श्रद्धा कर ली, तो वो श्रद्धा का कोई भी फिर लाभ नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोगों की भी अटूट श्रद्धा होती है, हम देखते हैं, है ना, अलग अलग जो है चीज़ों में, भक्ति के नाम पर भी अलग अलग चीज़ों में उनकी श्रद्धा होती है। किसी के मान लीजिए साईं बाबा में श्रद्धा, अटूट श्रद्धा है, नहीं यही भगवान है, तो वो तो शास्त्र के ज्ञान पर नहीं है ना, आधारित नहीं है ना वहाँ पर। इसलिए वास्तव में वो श्रद्धा निश्चय फिर वो बुद्धि का लक्षण का ही नहीं गया है, क्योंकि जब बुद्धि के ये सब लक्षणों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे मुख्य जो है बुद्धि की जब बात कर रहे हैं, मतलब शास्त्र के आधार पर सही और गलत में निर्णय करने की जो है समझ, वो वास्तव में बुद्धि का एक मुख्य जो है कार्य वो होना चाहिए। तो ये सब जो प्रकट होंगे वो कैसे होंगे, शास्त्र के आधार पर होंगे। तो जब शास्त्र के आधार पर होगा तो वो तो समझ जाएगा कि साईं बाबा भगवान नहीं है, तो फिर वहाँ तो दृढ़ श्रद्धा या निश्चय होने की वहाँ बात ही नहीं उठती है, या अलग अलग देवी देवता हैं या और बहुत सारे जो हैं विषय हैं, वो सब बात नहीं उठती है ना। क्योंकि शास्त्र में सब जगह बताया कि एकमात्र हमारी श्रद्धा निश्चय होना चाहिए किसमें, भगवान में, क्योंकि वो जीवन का उद्देश्य है, भगवान को जानना, भगवान को समझना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो इसलिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके जो है वो ऐसा नहीं कि हम जो है श्रद्धा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर, है ना। जब शास्त्रों के माध्यम से और उससे हम समझ रहे हैं तो फिर अटूट जो है वो श्रद्धा होनी चाहिए, तभी निश्चय आ पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवान भगवता में कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण बनता है। तो जब एक परंपरा के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जब हम ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जब हम ग्रहण कर रहे हैं आत्मा के विज्ञान के बारे में, भगवान के बारे में जब हम जान रहे हैं, जीवन के लक्ष्य के बारे में, तो फिर वहाँ पर संशय नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए बताया कि आदो श्रद्धा, ये
श्रद्धा से जो है फिर भक्ति की शुरुआत होती है। जब हम गुरु और कृष्ण जो है गुरु की परीक्षा करने के लिए, गुरु को जानने के लिए कि वास्तव में कौन गुरु है ना, वहाँ पर हमें संशय करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, शास्त्रों के आधार पर परख करने की। वो वहाँ पर अगर नहीं करेंगे हम, तो फिर किसी ढोंगी व्यक्ति को भी हम गुरु मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, तो पूरा जीवन फिर हमारा नष्ट हो जाएगा, है ना। अगर हमने गलत श्रद्धा जो है बिठा ली, वहाँ पर हमें निश्चय नहीं किया तो, है ना। इसलिए वहाँ पर निश्चय करने की आवश्यकता है, संशय करने की आवश्यकता है ना। इसलिए सामान्य कहावत में भी कहा गया है कि पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर, है ना। पानी जो है हमेशा छन्नी लगा कर ही पीना चाहिए, जिससे कि कोई कचरा नहीं आ पाए। वो गुरु जो है जान करके, है ना, जिससे कि सारे ढोंगी गुरु जो है वो एक साइड में हो जाए तो वो बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बाद में जब हम समझ गए हैं कि हाँ ये प्रमाणिक जो है कृष्ण से चली आ रही परंपरा में आ रहे हैं, तो वहाँ पर फिर संशय जो है नहीं होना, पूर्ण श्रद्धा फिर होनी चाहिए। वहाँ पर अगर फिर संशय है, पूर्ण श्रद्धा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, फिर विनाश का हमारा कारण बनेगा। भक्ति में उसके द्वारा फिर प्रगति जो है नहीं होगी। तो आदो श्रद्धा ततः साधु संग, फिर जो है उसके बाद वो श्रद्धा से ही साधुओं का हम अच्छे से संग कर पाएंगे। नहीं तो संग में रहते हुए भी वास्तव में संग नहीं होगा, है ना, इस प्रकार से। तो वो बहुत ही आवश्यक है ये श्रद्धा के सही अर्थ को वास्तव में समझना, कि श्रद्धा पूर्ण रूप से वचनों में होना। और कई बार हम देखते हैं फिर इस प्रकार से कि जो इस श्रद्धा के साथ, कोमल श्रद्धा के साथ स्वभाव में प्रारंभ में तो वो होती है, लेकिन भक्ति करने से, साधु के संग से धीरे धीरे जो है कोमल श्रद्धा एक दृढ़ श्रद्धा में परिणित होती है। और उस दृढ़ श्रद्धा में उसको परिणित अगर नहीं किया जाएगा तो फिर व्यक्ति एक नए स्तर से, है ना, एक प्रारंभिक स्तर से उसका ऊपर उठना बहुत ही कठिन है, ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो भक्ति में प्रगति के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हमें प्रमाणिक गुरु के वचनों में पूर्ण रूप से जो है श्रद्धा होना। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिसकी जो है गुरु और कृष्ण के वचनों में अटूट श्रद्धा होती है, उसके हृदय में ही वास्तव में ये शास्त्रों के ज्ञान सही रूप से उसका जो है प्रकाशित होता है ना। वो उसको जो है समझ पाता है और गुरु कृष्ण को वो प्रसन्न कर पाएगा। तो एक साथ जो है समान रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में हमारी है और किसी में नहीं है। और जब गुरु की बात कर रहे हैं हम तो गुरु सिर्फ दीक्षा ही गुरु नहीं, गुरु का अर्थ है शिक्षा गुरु भी उसके अंतर्गत आते हैं, है ना, जो परंपरा में आ रहे हैं। यहाँ पर हम जो है परंपरा की बात कर रहे हैं, है ना। तो परंपरा में एक दीक्षा गुरु भी और शिक्षा गुरु भी, है ना। कई बार भक्त जो है भक्ति करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं ठीक है मुझे तो दीक्षा गुरु जो है उनकी बात माननी है। लेकिन दीक्षा गुरु जो ज्ञान वो आ रहा है तो वो कैसे आएगा? वो उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिनके माध्यम से कि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो गुरु ने एक प्रतिनिधियों को चुना है, जिनको हमारे जो है संरक्षण में, हमें उनके संरक्षण में छोड़ा है ना। तो वो भी बता रहे हैं अगर शास्त्रों के आधार पर हमें जो है, तो वहाँ पर उसमें फिर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। बिल्कुल एक शास्त्रों से हट करके अगर अलग चीज़ है तो ठीक है, वहाँ पर बुद्धि से फिर हमें संशय करने की आवश्यकता है कि भाई ये तो शास्त्रों के बाहर ही कोई चीज़ जा रही है ना। साधु गुरु शास्त्र के विपरीत है, लेकिन साधु गुरु शास्त्र के अंतर्गत है, तो वही पूर्ण श्रद्धा जो है वहाँ पर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु है, तो गुरु मतलब गुरु के अंतर्गत सारे जो हैं आ रहे, गुरु के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी जो है हमारे अनर्थ हैं, तो अनर्थ निकालने के लिए गुरु हमारे साथ हमेशा उपस्थित नहीं है ना। गुरु के प्रतिनिधि हैं, गुरु ने अपने जो है प्रतिनिधि को ये भार सौंपा है कि वो जो है देख रेख करें, वो देखें, है ना। लेकिन होता क्या है, जब जिनके जो है संरक्षण में गुरु ने हमें रखा है, हम रहते हैं, तो हमारी वो श्रद्धा वहाँ पर जो है नहीं होती। हमें लगता है नहीं गुरु जो है ये तो अलग है, बस मुझे गुरु को जो है प्रसन्न करना है ना, प्रतिनिधि को मुझे जो है प्रसन्न नहीं है, तो गुरु को जो है प्रसन्न कर। लेकिन कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? गुरु के जब प्रतिनिधि को ही हम जो है प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर गुरु कैसे जो है हमसे प्रसन्न होंगे अलग से, है ना। इसलिए जो पूरा भाव है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत के प्रारंभ में लिखते हैं कि भक्ति में प्रगति करने के लिए
एक जो मनोवृत्ति है वास्तव में वो निर्भर करती है कि एक भक्त जो है भक्ति में कितनी तीव्रता से प्रगति करेगा, है ना। मनोवृत्ति मतलब सही समझ, पूरा शास्त्रों की जो है हर प्रकार से उसको सही समझ के साथ करना। वो अगर नहीं है तो फिर कितना भी समय हम रह सकते हैं भक्ति में, हमें जो है 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हम हमेशा जो है नए स्तर पर ही रहेंगे। हम अपने आप को सोचते रहेंगे मैं तो अभी काफ़ी समय से हूँ, इतना समय मुझे हो गया, मैं वरिष्ठ हो गया हूँ, है ना। लेकिन हम नए स्तर पर ही हैं, क्योंकि हम वास्तव में वो, और उसके कारण क्या होगा, वो शरणागति भी नहीं आ पाती है ना। वो श्रद्धा अगर नहीं है तो वो शरणागति कभी भी हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी, है ना। वो ऐसे ही जो है बिना शरणागति के गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन बिना शरणागति के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, है ना। बीच में से हमारी जो है जो रास्ता हमें प्राप्त हुआ है कृष्ण प्रेम तक पहुंचने का, उससे कहीं ना कहीं एक समय के बाद हम जो है वो मार्ग से साइड में हम हट जाएंगे, शरणागति नहीं आने से। तो वो आएगी कैसे, श्रद्धा होने से ना। गुरु पर भी, गुरु के जो प्रतिनिधि हैं तो वहाँ पर भी हमारी जो है श्रद्धा एक प्रकार से होनी चाहिए कि बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं हमारे अनर्थों को दूर करने के लिए, तो पूरा समर्पण के साथ उसको स्वीकार करना, है ना, उसको जो है ग्रहण करना। ये नहीं कि नहीं हम तो इनकी जो है नहीं मानेंगे, ठीक है, अपना जो भी है अलग हम करते रहेंगे, गुरु को हमें प्रसन्न करना है, हमें पता है कैसे प्रसन्न करना है, नहीं कैसे होगा। वो भाव को समझना है कि हम वास्तव में क्या है यहाँ पर, है ना, किस लिए हम आए हैं ना। ब्रह्मचारी गुरुकुले बसन दान तो गुरु और हितम, गुरु के हित के लिए, है ना, कार्य करना है। तो गुरु का हित मतलब कैसा, गुरु के प्रतिनिधियों के माध्यम से, है ना। गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, है ना। ये बार बार हमें जो है उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है, उसको सही रूप से समझने की आवश्यकता है कि हमारी स्थिति है भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों की स्थिति। इसलिए हम देखते हैं महान महान आचार्य इस प्रकार से भगवान के भक्तों की जो है शरण ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे हो यही अभिलाष, है ना। ये जन्म जन्म में मेरी अभिलाषा है कि आपके भक्तों का जो है संग प्राप्त हो, और संग प्राप्त है तो फिर उसमें जो है वो हमारी श्रद्धा नहीं है वहाँ पर जो है नहीं। हाँ ठीक है, इनका एक जो है कार्य है, जो भी प्रतिनिधि हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बस गुरु को जो है प्रसन्न करना है। तो उससे वो गलत समझ वास्तव में, ऐसे जो है किसी प्रकार से गुरु जो है प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। गुरु को, प्रतिनिधियों का अगर हम प्रसन्न नहीं कर पा रहे, वो जो है प्रसन्न नहीं है हमारे कार्यों से, हमारी सेवा से, हमारे जो है व्यवहार से, है ना, हमारी मनोवृत्ति, हमारे एटीट्यूड से, तो फिर कैसे गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं, क्योंकि गुरु कोई सिखाने के लिए नहीं आएंगे छोटी छोटी चीज़ें, है ना। हाँ कि ये ऐसा मत करो, ये है, ये ऐसा करना चाहिए। अगर वो आ जाएंगे तो फिर हम गुरु के प्रति अपराध कर बैठेंगे, है ना। वहाँ पर जो है गुरु के प्रति ही अपराध हो जाएगा। तो कम से कम वो अपराध की श्रेणी में नहीं आए, तो इसलिए ठीक है गुरु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है सिखाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी अगर वो श्रद्धा नहीं है, गलत समझ है, तो क्या होगा, उससे हमारी जो है प्रगति नहीं होगी भक्ति में, है ना। भगवान को हम, गुरु और कृष्ण को किसी भी स्थिति में हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो सेवक उस भाव को जो है ग्रहण करना, है ना। कई बार जैसे बाहर हम जाते हैं तो वो भावना भी हो सकती है तो कि जीवन में, है ना। कई बार ऑटो के पीछे आपने देखा होगा वहाँ लिखा होता है सिर्फ तुम तो यहाँ पर जो है कृष्ण भाव में सिर्फ तुम नहीं है। कितनी बार प्रभुपाद जो है बताते हैं, भगवान है, भगवान के साथ भगवान के सेवक है। लेकिन कई बार क्या लगता है ना, बाकी के ठीक है, जो भी है ये सब प्रतिनिधि हैं, चल रहा है, लेकिन गुरु बस एक, सिर्फ गुरु बस, मुझे उनसे संबंध है, उनको बस मुझे प्रसन्न करना है। नहीं, गुरु के प्रतिनिधि हैं, पहले उनकी बात मानो, आज्ञा पालन करो। वो जो देख रहे हैं स्पष्ट रूप से अनर्थों को हमारे, कि हमारा किस प्रकार से टूट है, नहीं हो रहा है, नहीं, हम तो बस अपना जो एक मन बना लिया है, बस मन के रथ पर सवार होकर के और उस धारणा बना ली है, तो उससे कार्य नहीं होगा, है ना। शुरुआत समझाते हैं कि भगवान के सेवक बनना मतलब ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट बस जा कर के और भगवान के सेवक बन जाएंगे इस प्रकार की मनोवृत्ति से, और बाकी जो भगवान के सेवक है सबको बोलेंगे आप हट जाओ, मैं आ गया हूँ भगवत धाम में, जो भी सब अर्जुन है, युधिष्ठिर महाराज, सब आप क्या आवश्यकता नहीं, वो मनोभावना के साथ कभी भी हम नहीं जा पाएंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज है और अर्जुन है, उनके सेवकों के सेवक, जो उनकी सेवा करने वाले हैं, जो जब युद्ध से वो आ रहे हैं,
तो उनको जो है मलहम लगाने वाले, है ना, और उनको कपड़े बनाने वाले, तो ऐसे सेवकों के सेवक भी हम बन पाएँ तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। है ना, ये नहीं इनके जो है इनकी सेवा मुझे जो है नहीं करनी है, तो बहुत नहीं, मुझे तो डायरेक्ट जो है, तो वो भावना से कभी भी वो स्तर फिर प्राप्त नहीं हो सकता है ना। तो वो हमें समझना है, उस भाव को जो है विकसित करने की आवश्यकता है। तो वो श्रद्धा जो है बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। फिर जो संशय एक यहाँ पर जो है बताया गया है, तो उसके बारे में भगवान कह रहे हैं, भगवद गीता में संशय के बारे में बताया गया है, और वास्तव में ये हम श्रद्धा नहीं होती है, ये संशय बना रहता है हमारा, है ना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं कि संशय प्रारंभ में होना चाहिए, ये निश्चय करने के लिए कि कौन प्रमाणिक है कौन नहीं है। लेकिन जब प्रमाणिक परंपरा के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, प्रमाणिक प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो वहाँ पर संशय नहीं होना चाहिए। वहाँ पर अगर संशय तो वो शरणागति कभी भी नहीं आएगी। इसलिए हम देखते हैं कि शरणागति क्यों नहीं आ पाती वास्तव में। वो चाहे हर एक प्रकार के जीवन में, ब्रह्मचारी जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, जिस जीवन में भी भक्त है, उसके कारण ही वो शरणागति नहीं आ पाती है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अज्ञश्चा अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन, कि जो संशय आत्मा है उसको नायम लोको अस्ति न परो, ना इस लोक में ना परो, है ना, दोनों लोक में जो है उसको सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि संशय है मन में अभी, है ना। सारे संशय वास्तव में पूरी श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ वो हमें क्लियर करने की आवश्यकता है ना, संशय से मुक्त होने की आवश्यकता। लेकिन बनाकर अगर रखा हुआ है, वो श्रद्धा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं विनाश होगा, उससे भक्ति में हमारी कभी भी प्रगति नहीं होगी। एक स्तर के बाद जो है वो उससे हमारा पतन होगा, है ना, हम विनाश को प्राप्त होंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति, है ना। तो उसके कुछ जो है कारण देखेंगे कि इनके कारण क्यों वास्तव में लोग जो है शरणागति नहीं ले पाती, क्या उसका जो है कारण होता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, पहला जो है वो अज्ञ, है ना, कि कुछ जो है अज्ञ की श्रेणी में ही हमेशा बने रहते हैं, उनकी स्पष्ट जो है समझ नहीं हो पाती है। गुरु की शरण भी ले ली है, दीक्षा भी ले ली है, लेकिन स्पष्ट समझ नहीं होती है कि वास्तव में हमें दीक्षा क्यों लेनी है, गुरु को हमने क्यों स्वीकार किया है, क्या हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए, क्यों हम आश्रम में वास्तव में आए हैं, है ना। वो समझ नहीं है तो वो अज्ञ की श्रेणी में माना गया। क्या होता है, ऐसे लोगों की सोच क्या होती है कि गुरु बना लिया है, बस कैसे गुरु एक फैशन की तरह, जैसे हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग गुरु बनाना है, सब लोग गुरु बना रहे हैं तो ठीक है, हम भी, हमारे भी गुरु है, फैशन की तरह बना लेते हैं, है ना। या गुरु से हमें सुनना है, वो वास्तव में उस पर महत्वपूर्ण उतना नहीं देते हैं। गुरु हाँ दीक्षा ले ली है, लेकिन सुनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है ना। तो फिर अगर गुरु से सुन ही नहीं रहे हैं, गुरु की वाणी नहीं जान रहे हैं, गुरु की वाणी क्या है, गुरु क्या बोल रहे हैं, तो फिर वो दीक्षा का अर्थ क्या रहेगा, है ना। कैसे हमें वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। तो ये भी ऐसे अज्ञ लोगों के अंदर कहीं ना कहीं विचार होता है। या गुरु को बना लेते हैं अपने एक इंद्रिय भोग के साधन के रूप में, है ना, गुरु को स्वीकार कर लेते हैं। गुरु है, गुरु का कार्य क्या है, हमारे जो है इंद्रिय भोग की आवश्यकता की पूर्ति करना, है ना। बाहर दिखते हैं ना, गुरु के पास जाते हैं लोग, दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा हुई तो ठीक है, कुछ कृपा प्राप्त हो जाएगी, उनके माध्यम से ये हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये समस्या गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा तो, है ना, सारी समस्याएं जो हैं दूर हो जाएंगी, और अच्छे से बस हम जो है इस भौतिक जगत को भोगते रहेंगे, एंजॉयमेंट करते रहेंगे, और ठीक है थोड़ा बहुत कुछ जो है गुरु को दे देंगे दक्षिणा भी, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है एक समझ होती है। या और भी श्रीपाद बताते हैं कि गुरु बस स्वीकार कर लिया, एक जो है सेवक पालतू कुत्ते के जैसे बोलते हैं, इस प्रकार से गुरु जो है बना लिया, है ना, वो भावना होती है मुझे गुरु बनाना। वास्तव में गुरु जो है वो शिष्य को स्वीकार करते हैं। वो हमें समझना चाहिए कि हम तो इतने योग्य नहीं थे, लेकिन ये हमारे ऊपर महान कृपा हुई है कि ऐसे प्रमाणिक जो हैं कृष्ण के प्रतिनिधि ने मुझे जो है स्वीकार कर लिया, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना। कई बार वो विचार रहता है कि नहीं मैंने जो है गुरु बनाया, तो मैंने इनके ऊपर कृपा कर दी कि मैं वास्तव में इनका शिष्य बनाऊँ है ना। वो नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे तो गुरु को फिर हम जो है वहाँ पर
अपनी इच्छा पूर्ति में या अपने आदर्शों को करने में लगाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं समझ जो है बनी रहती है। और ऐसे व्यक्ति जो आगे की फिर श्रेणी में, तो ऐसे लक्षण उनके हम देख सकते हैं कि क्या होगा, उनकी जो है शिल प्रपात की पुस्तकें पढ़ने में, शिल प्रपात को सुनने में या गुरु महाराज को जानने में, उनकी वाणी सुनने में कोई भी उनकी रुचि नहीं होगी, है ना। वो दूसरी तरफ रुचि होगी, भौतिकतावाद में बहुत अधिक रुचि होगी, है ना। इंद्रिय भोग को करने में वो सब जो है ऐसे लोगों में रुचि होती है, या सही गलत का जो है वो निर्णय नहीं कर पाते फिर इस प्रकार के लोग, कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि सुन नहीं रहे हैं, है ना। शिल प्रपात की वाणी जो है पढ़ नहीं रहे हैं, पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमेशा जो है वो आगे की स्थिति, दीक्षा के बाद भी आगे की स्थिति ही बनी रहती है। फिर सही गलत क्या है, समस्याएं जब आती हैं तो वो विचार नहीं कर पाते कि वास्तव में क्या जो है होना चाहिए, उसका गुरु की क्या इच्छा है, गुरु वास्तव में क्या बोल रहे हैं इसमें, है ना। एक जो जान रहा है तो वो उसके मन में प्रश्न उठेगा कि गुरु क्या बोल रहे हैं, शिल प्रपात इस पर विषय पर क्या बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो विचार नहीं करेंगे, हाँ ठीक है दूसरे लोग कर रहे हैं तो वो भी फिर करने लग जाते हैं। मान लीजिए जैसे उदाहरण लें कि बाहर का जो है नहीं खाना चाहिए, है ना। तो गृहस्थ जीवन में विशेष रूप से कई बार प्रश्न होता है, बहुत सारे भक्त बाहर जाते हैं तो ये समस्या बनी रहती है कि क्या बाहर हो, तो ठीक है बहुत सारे भक्त भी जो है जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि हाँ दूसरे भी इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त हैं या, तो वो भी जाते हैं, तो भाई क्या करते हैं कि देखिए हम तो एक अच्छी शुद्ध शाकाहारी होटल से बना हुआ ले लेते हैं और फिर उसको भगवान को अर्पण कर देते हैं, और बाहर समस्या होती है तो इस प्रकार से ले लेते हैं। तो फिर दूसरों को जो बताते हैं उनके मन में भी तो अरे बहुत बढ़िया आइडिया है, ये तो आपका अच्छा विचार है ना। हमारे जीवन में भी ये सब समस्याएं आती हैं, हम भी कई बार जब जाते हैं तो फिर तो ले लेना चाहिए, है ना। या बहुत अच्छा आपने जो है बताया, इस प्रकार हम भी अब इस प्रकार से ही करेंगे। लेकिन गुरु और कृष्ण क्या कह रहे हैं वो जानने का प्रयास हम नहीं करते हैं, जानने का कि इसमें जो है इस स्थिति में गुरु और कृष्ण की क्या इच्छा वास्तव में, वो क्या बोल रहे हैं कि क्या हमें जो है करना चाहिए। दूसरे भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं वो ठीक है, वो विचार जो है वहाँ पर नहीं करते। या और दूसरा अगर हम लें कि मान लीजिए बच्चों को जो है आधुनिक स्कूल में भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, है ना, इस प्रकार के भी जो हैं प्रश्न। तो गुरु की क्या इच्छा है, शिल प्रपात जो है सब विषयों पर क्या बोल रहे हैं, वास्तव में वो एक शिष्य को जानने की इच्छा है। लेकिन आगे की श्रेणी में तो वो जानने का प्रयास नहीं करते। हाँ अपनी सुविधा के अनुसार जो दूसरे भक्तों से देखा सुना, भले ही वो गलत कर रहे हों, है ना, तो वो हमें हमारे अनुसार अच्छा लग रहा है तो फिर वो उसको करने का प्रयास करते हैं। अज्ञ फिर दूसरा जो है अश्रद्धानश्च, कि जिनकी जो है अश्रद्धा होती है, श्रद्धा नहीं है गुरु और कृष्ण के वचनों में, शास्त्रों में पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है ना, तो उनका भी जो है विनाश होगा। वो भी कभी भी शरणागति के पूर्ण शरणागति के स्तर पर ऐसे व्यक्ति भी भक्त भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अभी पूरी जो है श्रद्धा का विकास नहीं हुआ है ना। शास्त्रों में गुरु कृष्ण में वचनों में अश्रद्धा है, तो ऐसे भक्तों के जीवन में भी हम देख सकते हैं कई बार विचार आता है। जैसे विशेष रूप से गृहस्थ भक्त होते हैं, तो ये तो गुरु जो हैं ब्रह्मचारी हैं, ये तो क्या है सन्यासी हैं सब, तो इनको व्यवहारिक जीवन के बारे में क्या अनुभव है, व्यवहारिक जीवन के बारे में तो हमें ज़्यादा पता है ना। ये थोड़ी ना कोई व्यवहारिक जीवन में जानते हैं, इन्होंने सब जो है गृहस्थ जीवन में है, तो जो व्यवहारिक जीवन में समस्या आ रही है वो इनको थोड़ी ना ज्ञान है ना। इसलिए बस इनका तो उपदेश देने का जो है कार्य है, बाकी जो पालन करना है जो देखना है वो तो हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो वो लेकिन गलत समझ है, फिर गुरु हमने क्यों स्वीकार किया, गुरु की आवश्यकता, गुरु जो है नहीं जानते हैं, वो श्रद्धा नहीं है कि हाँ गुरु को बस कुछ चीज़ें पता है, व्यवहारिक जीवन के बारे में पता नहीं। ठीक है उन्होंने जो है उसको अनुभव नहीं किया है, लेकिन शब्द प्रमाण के आधार पर उन्होंने जो है श्रवण किया है, वो श्रवण कर रहे हैं सही स्रोत से, तो इसलिए एक प्रथम श्रेणी का जो व्यक्ति होता है वो श्रवण करके ही समझ जाता है, उसको अनुभव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सोचना कि नहीं इन्होंने तो अनुभव नहीं किया है तो ये हमें क्या मार्गदर्शन देंगे, नहीं, उन्होंने जो है सुना है परंपरा के माध्यम से, इसलिए वो हर प्रकार से आपको जो है हर क्षेत्र में वो आपको अनुभव दे सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं गृहस्थ जीवन में बहुत सारी चीज़ें तो वो हमें क्या, तो वो तो हमें ही विचार करना है। या शिल प्रपात ने तो सब शिक्षाएं दी हैं, ठीक है शास्त्रों में तो उस समय के लिए थी, तो अभी तो समय बदल गया है, तो अभी तो हमें विचार करने की आवश्यकता है अलग से, है ना, वो तो हमें ही विचार करना पड़ेगा। नहीं, शिल प्रपात जो है भविष्य को जानने वाले हैं, वो हमें समझना है,
तत्काल लग गए, तो वो 10,000 सालों तक के लिए उन्होंने क्या होने वाला है वो हमें प्रदान कर दिया। वो पूर्ण श्रद्धा हमारी जो है होनी चाहिए। वो सब नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि वो शरणागति नहीं आ पाती है और उसके द्वारा फिर भक्ति में प्रगति नहीं होती है ना। तो अश्रद्धता ये जो है इस प्रकार से बनी रहती है। हर चीज़ में जो है मार्गदर्शन नहीं लेना। वास्तव में कुछ चीज़ों में ठीक है हम पूछ लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ तो अपने मन से ही करेंगे नहीं। एक शिष्य के लिए जो है जब हम गुरु को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ में कि क्या हमें करना है ना, वहाँ पर फिर मन से करने का सवाल ही नहीं उठता है। मन के रथ पर जो है चढ़ करके और घूमना वो सब छोड़ देना चाहिए। फिर वहाँ पर मनोरथे आस्तो धावतो वही, नहीं तो भागते ही रहेंगे हम, है ना, मन के रथ पर सवार होकर के। कभी फिर जो है भक्ति में स्थिरता निश्चय नहीं आ पाएगा। उसके लिए हर चीज़ में हमें जो है गुरु से, कृष्ण से, उनके प्रतिनिधियों से जो है मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि बस कुछ चीज़ में ले लेंगे, कुछ चीज़ में ठीक है वो तो हम ही विचार करेंगे। हर चीज़ में हमें जानने की आवश्यकता है। ये उसको वास्तव में शिष्य जो है कहा गया है, उसको शरणागति कही गई। फिर उस शरणागति से जो है प्रगति होगी, है ना। तो अज्ञ अश्रद्धानस्य, और तीसरा जो है ये संशय आत्मा, है ना। तो संशय जो है बहुत ही खतरनाक है। संशय करना आवश्यक है। संशय शास्त्र के विरुद्ध अगर कुछ चीज़ लग रही तो ऐसा नहीं कि हमें आंख बंद करके ही हर चीज़ को स्वीकार करना है ना। तो वो भी सही स्थिति नहीं है, आंख बंद करके हर चीज़ को जो है स्वीकार कर लेना। लेकिन जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी संशय करना, तो वो क्या हो जाएगा, उससे फिर विनाश हो जाएगा। और ऐसे फिर संशय करने से क्या होगा, वो मनोवृत्ति भी जो है परिवर्तित हो जाती है ना। फिर हम अपराध भी करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, वो सब चालू हो जाता है ना। पूर्ण रूप से उसका निवारण कहाँ करना चाहिए हमें, मान लीजिए संशय आया तो उसका निवारण हमें उपाय होना चाहिए कि तुरंत उसका निवारण किया जाए। लेकिन निवारण न करके फिर क्या हो जाता है, हम अपने आप को ही जो है स्वयं को महान समझ कर के फिर जो है जिसमें भी हमें कुछ त्रुटि दिखी बस तो फिर उसको और बड़ा चढ़ा करके जो है फिर सब जगह सारे जगत में उसका जो है बखान करते फिरेंगे। तो जो बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो है जिनको, है ना, वो सुनेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर भी वो श्रद्धा धीरे धीरे फिर डगमगाती है। धीरे धीरे उनके अंदर भी संशय जो है उत्पन्न होता है ना। तो ये बहुत खतरनाक जो है मनोवृत्ति है। इस प्रकार की भावना संशय से आगे जो है विकास हो जाना, उसमें फिर सुधार आना बहुत कठिन हो जाता है। वो व्यक्ति अपना तो जो है पतन की अवस्था में ही है, वो तो ऑलरेडी वो भक्तों के संग में रहकर भी जो है वास्तव में वो भक्ति में लगा हुआ नहीं है ना। जैसे देखते हैं हम रामचंद्रपुरी, है ना, संग में, लेकिन जब देखा चैतन्य महाप्रभु कि एक बार जो है गया और प्रवेश किया, चींटी घूम रही है, चींटी तो घूमती रहती है नीचे जो है रूम में, लेकिन वहाँ पर अंदाजा क्या सन्यासी होकर के और इतने भोगी हैं, स्वीट रखते हैं, स्वीट खाते हैं तो भगवान पर ही आरोप लगा दिया। और मन से फिर उसकी जो है सारे भक्तों में बखान करना, अरे देखो ये तो इतने जो हैं और ये तो सन्यासी होकर के स्वीट खाते हैं, तो ऐसा करते हैं। लेकिन कितनी उसमें सच्चाई है, उसका निराकरण करने का प्रयास किया नहीं किया, ये देखते हैं हम भक्तों के जिन्हों होता है इस प्रकार से, है ना। तो उससे क्या होगा, वो फिर दूसरे को बताएंगे, दूसरे अगर हम सुन रहे हैं तो फिर हमारा भी क्या होगा, उनके अंदर भी श्रद्धा डगमगाएगी, है ना, संशय हो जाएगा उनके अंदर भी। तो ये ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे भक्त हैं, बहुत वो गलत जो है मनोवृत्ति वहाँ पर जो है होती है। तो अपना तो विनाश करते ही हैं, दूसरे जो है उसका भी विनाश होता है ना। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ऐसी मनोवृत्ति वाली भक्तों से, है ना। उनको हाथ को भी आ रहे हैं सुनाने तो हाथ जोड़ना चाहिए, ठीक है मुझे दूसरा कार्य अभी मैं बाद में जो है सुनूंगा, है ना। नहीं तो फिर वो निंदा जो है एक के बाद एक जो है चालू हो जाती है ना। बस करना है हमें कुछ ना कुछ त्रुटि जो है निकाल करके वहाँ पर उसका जो है बखान करना, निंदा करना है ना। शुरुआत बताते हैं दो प्रकार के, क्योंकि वो वास्तव में मधुमक्खी जो है शहद पे बैठने वाली बनने का प्रयास नहीं करते, वो घाव पर ही जो है कचरे पर बैठने वाली मक्खी जो है बनना चाहते हैं, है ना। जो कूड़े में जो कचरा में जो बैठता है कौवा, ऐसा जो है वो बने रहना चाहते हैं, हंस जो है नहीं बनना चाहते। शुद्ध सही चीज़ को, सार को वास्तव में ग्रहण करना। तो ऐसे वो सुनने से इसलिए बताए कि निंदा करना और निंदा सुनना तो वो भी एक प्रकार का अपराध है ना। एक भक्त एक वैष्णव की जो है सुनना, तो उससे जो सुन रहे हैं फिर उनके अंदर भी जो है वो धीरे धीरे एक संशय
का विकास होता जाता है। तो उनकी भी श्रद्धा धीरे धीरे फिर कमज़ोर जो है होती जाएगी। जैसे रामायण में उदाहरण आ जाता है कैकेयी की तो बहुत श्रद्धा थी भगवान राम में, बहुत प्रेम था, लेकिन बुद्धि कुटिल कैसे हो गई? मंथरा के द्वारा। मंथरा वहाँ पर थी तो मंथरा नहीं ऐसा नहीं तुमको, भरत क्या अगर राम ने सब कुछ ले लिया तो बाद में कुछ जो है नहीं दिया तो भगा दिया इनको, भरत को जो है निष्कासित ही कर दिया, कुछ दिए ही नहीं, पूरा अधिकार जमा लिया, राम सीता इन्होंने ही ले लिया, तो क्या तुम्हारे पुत्र की फिर स्थिति होगी? तो बहुत प्रेम था कैकेयी का, तो जो है वर्णन है रामायण में इस प्रकार से। राम तो जो है प्रिय थे उनके हैं, लेकिन मंथरा ने जो है संशय वहाँ पर बार बार जो है बताना, हाँ ये देखो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, पूरी जो है बुद्धि फिर कुटिल हो गई, वो श्रद्धा चली गई। फिर वहाँ पर जो है वो श्रद्धा चली गई भगवान राम के प्रति, और उसके परिणाम स्वरूप फिर हम देखते हैं कि 14 वर्ष वनवास और ये सब जो है कैकेयी ने वहाँ पर मांग लिया। तो ये सब और इस प्रकार के भक्त हमारे बीच में जो है हो सकते हैं, है ना, भक्ति में जीवन में। तो सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें जो है बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अपना तो वो विनाश करेंगे ही, हम उस चीज़ को सुन रहे तो वो उससे जो है फिर हमारा भी विनाश होगा, हमारी भी श्रद्धा जो है डगमगाएगी, हमारे अंदर भी संशय उत्पन्न हो जाएगा, और फिर उसको कभी भी जो है फिर ठीक इस प्रकार से नहीं किया जा सकता, है ना। एक बार जो है वो हम आ गए तो वो श्रद्धा अगर नहीं है तो वो संशय हमेशा जो है बना रहेगा, और वो फिर संशय सिर्फ प्रतिनिधि पे नहीं, उसके माध्यम से धीरे धीरे फिर गुरु पर भी संशय हो जाता है ना, कि गुरु भी वास्तव में जो है सही कर रहे हैं, इनको भी ज्ञान पता है नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को ही महान मानते हैं ना। फिर ऐसे व्यक्ति तो सोचते बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही महान हूँ, बाकी कोई जो है श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि बुद्धि का जो है सही रूप से हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है। श्रीपाद एक इसी जीवन में हमें जो है ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की आवश्यकता है, नहीं तो क्या होगा, कई जो है प्रपात बताते हैं मिलियंस ऑफ गैप, है ना। अगर सही रूप से हमने जो है नहीं लगाया तो कई जीवन का जो है गैप हो सकता है, हमें पता नहीं है कि दोबारा से जीवन प्राप्त हो नहीं प्राप्त हो, है ना। तो अवसर प्राप्त हुआ है भक्तों के संग में रहने का, लेकिन वहाँ पर जो है सावधान रहने की आवश्यकता है ना, इसलिए साधु सावधान, है ना। तो सही रूप से हमें जो है बुद्धि के द्वारा शास्त्रों को समझने की, भक्तों का सही रूप से संग करने की आवश्यकता है, और वो श्रद्धा का जो है विकास करने की आवश्यकता है। जहाँ पर आवश्यकता वहीं पर हमें संशय करना है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में बस संशय हम करने लगे, और उसका ठीक है उठा भी संशय तो उसका वरिष्ठ भक्तों से निराकरण करने की आवश्यकता है, लेकिन निराकरण करने की जगह फिर उसका जो है सबको बखान कर रहे हैं, हाँ ये है निंदा, तो वो और ज़्यादा फिर वास्तव में विकृत स्थिति है ना। जिनकी हम कर रहे हैं उनका पतन नहीं होगा, लेकिन हमारा जो है वास्तव में उससे पतन होगा। तो ये समझना चाहिए, सही एक मनोवृत्ति हमें जो है पूरा इस कृष्ण महात्म्य आंदोलन में विकसित करने की आवश्यकता है कि हम क्यों हैं, है ना। शिवपाद की कृपा हमें जो है प्राप्त हुई है, तो कैसे हम उस कृपा को सही भावना में, सही चेतना में जो है ग्रहण करें, जिससे कि हमारे जीवन को लाभ हो पाए, है ना, ये मनुष्य जीवन को हम सफल कर पाएँ। वो सही चेतना नहीं है तो फिर इस कृष्ण महात्म्य आंदोलन में रहते हुए भी हम कहीं ना कहीं भक्ति का सही रूप से विकास नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारा जो है वो पतन होगा, ये निश्चित है, क्योंकि भगवान यहाँ पर जो है ये गारंटी दे रहे हैं, संशय आत्मा विनश्यति। तो इसलिए इस श्लोक में ये बुद्धि के 5 जो है अलग अलग प्रकार से ये सब लक्षण बताए गए हैं। तो इनको हम जो है सही रूप से बुद्धि को लगा करके, अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करके, उनको भगवान की सेवा में लगा करके, कैसे उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रतिनिधि की सेवा करने के माध्यम से, तो उससे फिर हम गुरु और कृष्ण को जो है अच्छे से प्रसन्न कर पाएंगे, और इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो पाएगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर विराम देंगे। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, गुरु के बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं, किसी की गुरु की एक प्रतिनिधि के प्रति श्रद्धा विकसित होती है, एक प्रतिनिधि और एक के प्रति जो है नहीं होती है, तो उस स्थिति में मतलब उसको क्या करना चाहिए? ये प्रतिनिधि है, ये गुरु साधु शास्त्र को जो है एज इट इज जो है फॉलो कर रहा है,
यहाँ एक जगह है वो है गुरु साधु शास्त्र को पूरी तरह से जो है पालन नहीं हो पा रहा पूर्ण तरह, ऐसा किसी के मन में आ सकता है। हाँ, तो यस, तो जो प्रश्न यहाँ पर है कि गुरु के एक प्रतिनिधि जो हैं तो उनके प्रति हमारी जो है श्रद्धा हो रही है और एक प्रतिनिधि के प्रति जो है श्रद्धा हमारी नहीं है, तो ठीक है, जो प्रतिनिधि के प्रति हमारी जो है श्रद्धा है तो उसको जो वो बता रहे हैं फिर वहाँ पर पूर्ण रूप से हम श्रद्धा है कि हाँ स्वीकार कर रहे हैं, तो वो उसको हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करें, सारे जो आदेश हैं फिर हम उसको वहाँ पर स्वीकार करें, है ना। और कहीं हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है श्रद्धा नहीं है, लेकिन जो आदेश हैं वो अगर जो है कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही हमें प्राप्त हो रहे हैं, है ना, वो बाहर उससे नहीं है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है, वो शरणागत होकर के पालन करने के लिए वहाँ पर जो है, ऐसा नहीं कि उसमें हम जो है विरोध करेंगे, नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही है वो चीज़ जो है, तो उसको हमें स्वीकार करना है। और उसको फिर अगर है हमें संशय लग रहा है तो जिनमें हमारी श्रद्धा है उनसे हम चर्चा कर सकते हैं, है ना, और वो जब बता रहे हैं उसको फिर तो उसको हम स्वीकार करें, तो वो श्रद्धा के साथ, फिर वो पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर जो प्रतिनिधि हैं जिनमें हमारी श्रद्धा, उन्होंने बताया कि हाँ ये ठीक है, उन्होंने जो बताया वो ठीक है, भले हमारे उसमें श्रद्धा नहीं है, तो वो वहाँ पर फिर कन्फर्म हो गया ना, तो उसको फिर पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद भी अगर हम जो है स्वीकार नहीं करें बस इसलिए कि हमारी जो है श्रद्धा नहीं है, हमारा जो है एक विशेष उनसे जो है द्वेष है कुछ है, तो वहाँ पर फिर वो सही विचार नहीं, सही स्थिति नहीं है, सही मनोवृत्ति नहीं। यस वो हाँ चीज़ है कि प्रतिनिधि, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं गुरु के, लेकिन जिन प्रतिनिधि के अंतर्गत हम हैं तो उनके अनुसार हमें कार्य करना हो। यस, और अगर उनके प्रति श्रद्धा नहीं तो जिनके प्रति श्रद्धा है तो उनके अंतर्गत रह के फिर करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ बहुत सारे प्रतिनिधि हैं गुरु के और एक जिनके प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है उनके अंतर्गत रह के फिर मैं गुरु को प्रसन्न करूँ, वो कभी हो नहीं पाएगा। तो जिनके प्रति श्रद्धा है तो उनके अंतर्गत रह के फिर हमें फिर सेवा में लगना चाहिए। हाँ, वो बहुत ही आवश्यक है कि एक श्रद्धा जो है हमें बनानी पड़ेगी, है ना, वो हमें लग रहा है यहाँ पर नहीं है तो ठीक है, जहाँ पर हमें लग रहा है कि ये हमारी श्रद्धा है तो उनके अंतर्गत रह के फिर वहाँ से हम सेवा, तो सही रूप से फिर विकास भी हो पाएगा हमारा। नहीं तो हमेशा जो है हमारा मन विचलित रहेगा, हम भक्ति में सेवाएं जो है ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो वो स्थिति फिर अच्छी नहीं है, तो वो निर्णय करने की आवश्यकता है। कभी कभी सेवाएं हम देते हैं तो कुछ भक्त कहते हैं कि आप जैसा कहा है वैसा करिए, कभी कभी ऐसे थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए, तो कब बुद्धि का उपयोग करना हो तब कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं कुछ कर दिया जो अथॉरिटी को पसंद नहीं आता, कभी कभी सामने नहीं कहा था जैसे कहा वैसे ही करिए, और कभी कभी लगता है कि और अच्छे से भी कर सकते हैं, तो थोड़ा कभी कभी असमंजस हो जाता है कि क्या करना चाहिए। वो अलग अलग स्थिति पर डिपेंड करेगा फिर, है ना, वहाँ पर जो अलग अलग स्थिति के अनुसार बुद्धि का जो है प्रयोग करने की आवश्यकता है। मान लीजिए एक उदाहरण है कि आपको जो है सफाई करने की अब सेवा दी है ना, तो सफाई जो है करना है, तो सफाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें फिर देखने की योग्य है, बहुत सारी चीज़ें, जरूरी नहीं कि हर चीज़ बताएंगे, ठीक है यहाँ ऐसा करना है, यहाँ ऐसा करना है, यहाँ ऐसा करना है, वो हमें खुद दिमाग लगाने की, ठीक है सफाई की दिया कैसे जो है मुझे सफाई करनी है, तो वो हमें जो है दिमाग लगाने की आवश्यकता है। लेकिन सफाई के बीच में हो सकता है कि ज़्यादा ही हमने बुद्धि लगा दी, कुछ विशेष चीज़ जो है उसी की सफाई कर दी है ना, तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, वहाँ पर फिर बताएंगे कि जो जितना खाया उतना ही करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर लगाने की आवश्यकता है बुद्धि। ये भी बुद्धि का फंक्शन है ना, ये समझना क्या करना है। हाँ, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन लेते समय उस समय बुद्धि लगानी चाहिए। क्या है हाँ, क्या जो है इंस्ट्रक्शन दे दो क्या चाह रहे हैं, तो वो समझ के फिर उसको फिर एग्जीक्यूट करना बुद्धि। ठीक, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।